सो लेट्स स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, आपने बचपन से सुना होगा, देखा होगा इस टेबल को। आर यू फेमिलियर विद दिस टेबल? व्हाट इज दिस? पीरियोडिक टेबल बेसिकली तीन चीजों से बनती है। क्या तीन चीजें हैं? नंबर, पहली बात एटॉमिक नंबर। पहली बात क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तीन चीजें मिलके पीरियोडिक टेबल बनाती हैं। क्या होता है? ये एक सिस्टमेटिक चार्ट है, एक सिस्टमेटिक टेबल है जिसको एलिमेंट्स को इन तीन चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या नजर दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। पहली बात, एटॉमिक नंबर होता क्या है? क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस। अभी छोटे क्लासेस में कहीं कहीं ऐसा पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सही है अगर एटम ही है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो फिर एटॉमिक नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से एटॉमिक नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस कितनी होंगी? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितने उसके न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, एक बात ये होगी। अब देखिए, जैसे जैसे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे है आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट टू राइट है कि टॉप टू बॉटम है? अरेंजमेंट दोनों साइड से। रेगुलर सीक्वेंस कहां से है? लेफ्ट टू राइट है कि टॉप टू बॉटम? लेफ्ट टू राइट। 1 एटॉमिक नंबर, 2, फिर 3, 4, उसके बाद क्या है? 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्या हुआ? 1 2 3 4 कहां गया? 1 2 3 4 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसी तरह से 3 4 साइलेंट था, इधर से 1 2 करना था। 1 2। ठीक है, तो सॉरी, सही लिखा था मैंने कि एटॉमिक नंबर की बात हो रही थी, मैं ग्रुप समझ रहा था। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, 5 नंबर, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो भी है देखते हैं इसको। लेफ्ट टू राइट क्या होगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो फिर एक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है अल्कली मेटल से। ये जो पहला ग्रुप होता है इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। वो जाके खत्म होता है नोबल गैसेस पे। खत्म हो जाता है कहां पे? नोबल गैसेस। ठीक है, तो उसके बाद नोबल गैस के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर वो नोबल गैस के नीचे नहीं रखेंगे, वो फिर जो है इधर आ जाएगा, यानी इधर वो नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है इसको क्या कहते हैं? पीरियडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियडिसिटी। व्हाट इज पीरियडिसिटी? व्हाट इज पीरियडिसिटी बेटा? द रिपीटेशन ऑफ elements of same properties, of elements having same chemical properties, having same chemical properties after regular intervals, के कुछ मखसूस इंटरवल के बाद वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी वो रिपीट होती है। तो भाई वो कौन से इंटरवल हैं? ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड हैं? 7। फर्स्ट पीरियड हो गया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। टोटल जो पीरियड है पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7। अब 7 पीरियड हैं। ठीक है, अब 7 जो पीरियड हैं, ठीक है, हर पीरियड कहां से शुरू होता है? अल्कली मेटल से। ठीक है, उसके बाद खत्म कहां होता है? ठीक है, अगर आप पहले पीरियड में हैं तो आफ्टर टू एलिमेंट्स जो थर्ड एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज
पहले एलिमेंट से क्या करेंगी, रिजेंबल करेंगी। ठीक है, अगर आप सेकंड पीरियड में हो तो आफ्टर 8 एलिमेंट्स, थर्ड में हो तो आफ्टर 8 एलिमेंट्स, फोर्थ में हो तो आफ्टर 18 एलिमेंट्स, 18 एंड 32। इतने मखसूस पीरियड के बाद वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल ना पीरियड में सेम होती हैं ना ग्रुप में सेम होती हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी इन फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद रिपीट होते हैं। इस रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी कहते हैं। इस रिपीटेशन को क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी कहते हैं। ठीक है, चलें भाई, अब पीरियडिसिटी के बाद क्या है, पीरियडिसिटी के बाद हम आते हैं कि अब मिसाल के तौर पे अगर आपको ग्रुप का एक एलिमेंट याद है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रेंशियम है। अगर आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है तो बाकी सारों का आप खुद निकाल लोगे, यानी आपको रटा लगाने की, याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिस्टमेटिक वे से गुजर के अब बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड है तो आफ्टर 2 एलिमेंट, तो +2 करेंगे तो कितना होगा, 3, +8 करेंगे तो कितना होगा, 11, +8 करेंगे, वही सीन, यही नंबर जो 2, 8, 8, 18, ये ऐड करते जाओ, एटॉमिक नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, +8 करें तो कितना हो गया, 18, +8 करें कितना हो गया, 19, +18 करें कितना हो गया, 37, +18 करें कितना हो गया, 55, +32 करें कितना होगा, 87। तो हमें पूरे ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता चल गया। तो इन मैजिक नंबर से आप काफी चीजें मालूम कर सकते हैं। तो इन एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। कैसे देखते हैं भाई, इधर है। अब देखिए, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये किसके हैं, फर्स्ट के, फर्स्ट पीरियड। तो सेकंड के कौन होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्या है, नियॉन। ठीक है, चलिए मैं थर्ड के कौन से होंगे, लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। मान लें कि आप जो है इस एलिमेंट की बात करें, ठीक है, हम कहते हैं कि हम यहां से शुरुआत करते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट। तो नाइट्रोजन के बाद कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन जैसी होंगी, तो आप उसका पीरियड नंबर चेक करें। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट पीरियड में हो तो आपने 2 ऐड करना है, सेकंड में हो तो आपने 8 ऐड करना है। तो नाइट्रोजन के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन जैसी होंगी। तो काउंट करते हैं, ये क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो 8th एलिमेंट जो होगा, ठीक है, 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इस रिपीटेशन को क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी। इस रिपीटेशन को क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी। अब पूरी पीरियडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। टोटल कितने पीरियड है, 7। ठीक है, तो हर पीरियड जो है उसका एक अपना छोटा सा नाम रखा हुआ है। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल कहते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि उसमें टोटल 2 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 2। तो 2 एलिमेंट ही होते हैं, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट जो पीरियड है उसका अपना नाम है। फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट पीरियड, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, टोटल 7 पीरियड है। ठीक है, हर पीरियड का अपना नाम है। क्या नाम है, अगर आपका फर्स्ट पीरियड है तो इसका नाम क्या है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं, 2, टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट होते हैं, इस वजह से इसको शॉर्टेस्ट
और सेकंड और थर्ड पीरियड का जो नाम है वो है फर्स्ट शार्ट एंड सेकंड शार्ट, फर्स्ट शार्ट एंड सेकंड शार्ट। इनमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इनको कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग एंड सेकंड लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग पीरियड। इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं? 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जो 6 पीरियड है इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। पूरी पीरियडिक टेबल में बड़े से बड़ा जो पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32, ठीक है। तो इसी तरह से हमें पता चला, क्या पता चला कि हर पीरियड का एक नाम है। पहला पीरियड जो है वो छोटे से छोटा पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। फिर फर्स्ट शार्ट, फिर सेकंड शार्ट, फिर फर्स्ट लॉन्ग, फिर सेकंड लॉन्ग और लॉन्गेस्ट। और इस पीरियड का भी नाम है क्या? इनकम्प्लीट। ये पीरियड जो है अभी फिल हो रहा है। आप अगर पीरियडिक टेबल उठा के देखोगे तो आपको सारे एलिमेंट दिखाई देंगे, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो येट टू बी वेरीफाई हैं, वो ट्रेसेस में बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, ठीक है। उसके बाद माइक्रो सेकेंड के अंदर अंदर वो चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन कंफर्म नहीं हो रही, इस वजह से 2-3 ब्लैंक्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो हर पीरियड का अपना नाम है। तो जो एलिमेंट पीरियड में रखे हुए हैं उनमें जरूर कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी, कुछ डिसिमिलरिटी होगी। तो देखते हैं कि अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट है या 3 डिफरेंट एलिमेंट है एक ही पीरियड में हैं तो उनका क्या सेम होता है, क्या चेंज होता है, ठीक है। इस बात को भी देख लेते हैं कि भाई हम बात करें किसकी, कि भाई इफ टू आर मोर, 2 हैं या 2 से ज्यादा है डिफरेंट एलिमेंट्स are placed in same period, they will have same। तो इनको सेम क्या होगा, आते हैं इस चीज पे। देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, यानी जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में होंगे उनके आखिरी शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं हर किसी के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जाती, सेम नहीं होती। फिर क्या सेम होता है? शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फर्स्ट पीरियड यानी के शेल फिल हो रहा है, सेकंड पीरियड यानी एन का वैल्यू 2 है और एल शेल फिल हो रहा है, थर्ड पीरियड यानी एम शेल फिल हो रहा है, एन का वैल्यू 3 है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये जो 7 पीरियड हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करते हैं। अगर आप पहले पीरियड में तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हाइड्रोजन और आपको क्या दिखाई देगा? हीलियम, ठीक है। तो एन का वैल्यू 2 है तो आपको जो है 8 एलिमेंट दिखाई देंगे। इस तरह से नंबर ऑफ जो है वो एलिमेंट्स जैसे जैसे इनका वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ते जाएंगे। अब एक कंफ्यूजन जरूर आती है आगे चल के कि चौथे शेल तक तो ठीक है कि 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें, ठीक है। पांचवें में 50 होने चाहिए, पांचवें में कितने होने चाहिए? 50, पर होते कितने हैं? 32 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि शेल्स तो बढ़ रहे हैं, 7 हैं, सब शेल टोटल 4 हैं। सब शेल टोटल कौन कौन से? SPDF। अब 5वां शेल F के बाद अगर G डिस्कवर होगा, जो कि नहीं है, ठीक है, G होगा तो फिर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 32 में 18 ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे? 50। अब क्योंकि G है ही नहीं, टोटल सब शेल कितने? 4 हैं, तो S में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। 6 P वाले ऐड कर लें 8, उसके बाद जो है 10 D वाले ऐड कर लें, कितने हो गए? 2 और 6 8, 8 और 10 18 में फिर 14 ऐड कर लें F वाले, 32। तो 4 सब शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन 32 ही होते हैं। तो किसी भी शेल में आज तक किसी वजह से 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फिर 5वां शेल है 32 होंगे, छठा शेल है 32 होंगे, 7वां शेल है 32 ही होंगे, ठीक है। 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो हम बात कर रहे थे कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सिर्फ और सिर्फ एक सिमिलरिटी होगी, दैट इज व्हाट देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं 2 चीजों पे, वन इज द एटॉमिक मास
अदर इज द एटॉमिक रेडियस साइज, ठीक है। तो काफी सारी प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करती हैं और काफी सारी प्रॉपर्टी जो है वो किस पे, मास पे डिपेंड करती हैं। अब ये दोनों चीजें जो है एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज ग्रुप में भी चेंज होती हैं, पीरियड में भी चेंज होती हैं। इस वजह से किसी भी ग्रुप में किसी भी पीरियड में फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की सेम नहीं होती, वेरी होती है। ग्रुप में भी वेरी करती हैं और पीरियड में भी क्या करती हैं, वेरी करती हैं, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ऐसी कोई क्वेश्चन मान लूं और मैं इधर ऑप्शन लिखता हूं बी सी डी, तो भाई इनको क्या सेम होगा, हाईएस्ट एन वैल्यू, या इनको क्या होगा, सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, या सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होना चाहिए सेम, क्या होगा, सोच के जवाब बताएं, क्या होगा बेटा, ए, कि अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट, मिसाल के तौर आप सेकंड पीरियड की बात करते हो, सेकंड पीरियड में क्या होगा, एन का वैल्यू 2 होगा, शेल कौन सा होगा, एल होगा, एलिमेंट कितने हो गए, आपका लिथियम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद क्या होगा, नियॉन। कितने एलिमेंट हो गए, 8, कोई रह गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सारे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2s1, 2s2, उसके बाद इसकी क्या होगी, 2p1, 2p1 से लेके 2p6 तक, ठीक है। तो सबका देखें, ये जो आगे नंबर लगा होता है ऑर्बिटल के आगे, ये n का वैल्यू होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी 2s1, 2s2, 2p1, ये 2 जो लगा हुआ है, तो अगर आप एक ही पीरियड में चल रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि क्या होगा, क्या सेम होगा, n का वैल्यू, ठीक है। तो n का वैल्यू जो है वो क्या होगा, सेम होगा, पर डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक मास वेरी कर रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद एटम का रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस मींस एटॉमिक साइज, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती, पर एक चीज चेंज नहीं होगी, दैट इज व्हाट देयर शेल नंबर, दैट इज व्हाट देयर शेल नंबर। तो भाई पीरियड का इंट्रोडक्शन यही है कि हर पीरियड जो है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, जाके नोबल गैसेस पे खत्म होता है, फिर नोबल गैस के बाद दोबारा अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फिर ये पीरियड कहां से शुरू होता है, सीरियम, ये जो लेंथेनाइड सीरीज है ये कहां, किस पीरियड से शुरू होती है, 6 पीरियड से। कहां से शुरू होती है, ये गैप देख रहे हैं। अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को मेन बॉडी ऑफ द पीरियडिक टेबल क्यों नहीं रखते, देखिए फिर ये यहां आएंगे, पीरियडिक टेबल इतनी आगे चली जाएगी, यानी ये दो ग्रुप इधर होंगे, फिर ये दोबारा जो हम लिखेंगे तो पीरियडिक टेबल की साइज बढ़ जाएगी। तो साइज को मिनिमाइज करने के लिए, कंपैक्ट करने के लिए इनको नीचे रखा हुआ है, एरो दिया हुआ है कि भाई ये लेंथेनियम के बाद आएंगे, ये एक्टेनियम के बाद आएगी सीरीज, ठीक है। तो ये 3b ग्रुप से जो है ना, ये 3b ग्रुप में आते हैं सारे। अच्छा, तो पीरियड टोटल 7 हैं, हर पीरियड का नाम है, हर पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होगा, पीरियड में एक ही चीज कॉमन है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज व्हाट, प्रिंसिपल। अब आते हैं ग्रुप पे, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, पीरियड हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं। तो ग्रुप में क्या है, ग्रुप जो है बेटा वो क्या चीज होती है, ग्रुप्स द वर्टिकल कॉलम, यानी आप जो ऊपर से नीचे आते हो या नीचे से ऊपर जाते हो, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। उसके बाद इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप, अगर आप सेमी ग्रुप में मूव करते हो, मिसाल के तौर पे आपके पास क्या चीज है, 1a ग्रुप के एलिमेंट है, आपके पास 7a ग्रुप के एलिमेंट है, नाम बताएं जरा कौन कौन से होंगे, लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम। फ्रेंशियम को इग्नोर करते हैं क्योंकि रेडियोएक्टिव होता है, ठीक है। इधर क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा और एस्टाटीन, ठीक है।
अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1A ग्रुप के, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। अब दोनों की रिएक्टिविटी में फर्क होता है, तो इस चीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन द सेम ग्रुप क्या होता है कि एलिमेंट्स को क्या होता है? हैव सेम क्या होता है? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या है? देखें, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब क्या होंगे? NS1। तो भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2S1 आखिरी शेल की, इसकी होगी 3S1, इसकी होगी 4S1, इसकी होगी 5S1, इसकी होगी 6S1। इनकी भी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, यानी सब एलिमेंट के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब एलिमेंट के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इनके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, किसके पास? 1A के पास। तो इनके पास दो चॉइस है। क्या बेटा है जहाज? इनके पास दो चॉइस क्या है? पहली चॉइस ये है कि दे शुड गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट और लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इजी रहता है कि ये क्या करें? एक लूज करें कि 7 गेन करें? क्या होना चाहिए? लॉस करें, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी। क्यों करेंगे? फिर उसके क्रॉस रीजंस हैं, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनकी साइज ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करते हैं, ठीक है। पर अगर जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्यों नहीं कर सकता, और एक लूज करे तो इजिली एक क्यों लूज करता है, 7 क्यों नहीं गेन कर रहा? अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स की बहुत कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की जो एबिलिटी है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, देने की एबिलिटी जो है उसको मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी which is inversely proportional to ionization energy। inversely proportional to ionization energy कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। दोनों के जो रिएक्ट करने के जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े चेंज होते हैं। जो मेटल की रिएक्टिविटी है और जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है, दोनों में रिवर्स ऑर्डर होता है, सेम नहीं होता, ठीक है। तो उस पर बाद में आते हैं। तो in the same group elements have same valence shell configuration, hence मुर्गियां, फिर क्या होता है? same chemical properties, same chemical properties। अब chemical properties क्या होता है और reactivity क्या होता है? they are दो different terms। chemical properties मतलब way to react, वो react कैसे करेंगे? अब सारे एलिमेंट हैं, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या 7 गेन करेंगे? सब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। यानी कॉमन थिंग क्या है कि दे आर मेटल्स एंड दे टेंड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और सारे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, ठीक है। पर रफ्तार जो है, इलेक्ट्रॉन देने की रफ्तार प्लस 1 आयन बनाने की रफ्तार हर किसी की दूसरे एलिमेंट से क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो रिएक्टिविटी डिफरेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है, बट द वे ऑफ रिएक्शन, द वे टू बिहेव केमिकली इज द सेम। So chemical properties means how they chemically behave, how they react, और रिएक्टिविटी का मतलब है कि कितनी रफ्तार से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, फिर मेटल्स में वो अलग होता है, नॉन मेटल्स में अलग होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो उसको भी हम हाईलाइट करते हैं। अब ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि NS2 NP5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर? 2S2 2p5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 7वें ग्रुप में। अब ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये क्या है? मेटल्स है। तो मेटल और नॉन मेटल में क्या फर्क होता है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक मेटल है, हमारे पास क्या है? मेटल। तो मेटल में क्या होता है लड़कों? मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है।
अगर कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है, जितना वो लेफ्ट पे आएगा, जितना वो लेफ्ट पे आएगा, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देने वालों को कहते हैं। तो जितना वो इस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा, उसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब अगर आप इस मेटल को इस मेटल से कंपेयर करते हैं, अल्कली मेटल को अल्काइन अर्थ मेटल से, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अल्कली मेटल्स, क्योंकि उसका मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मेटल की रिएक्टिविटी का ट्रेंड डिफरेंट है। अब नॉन मेटल में क्या होता है? मान लें आपके पास क्या चीज है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट क्या होगी? इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, नॉन यानी मेटल की रिएक्टिविटी और चीज है, नॉन मेटल की और चीज है। ठीक है, तो अब अगर आपको अगर दो एलिमेंट हैं, एक क्वेश्चन सिंपल कर लेते हैं कि हमारे पास इफ टू different elements belongs to same group। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है कि दो एलिमेंट है, क्या करें कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो क्या होना चाहिए? ए बी सी डी। भाई दे विल हैव same n value, they will have same radii, they will have same they will have same electrons in outermost shell, they will have different physical properties। E more than one। आराम से 1 मिनट लें, देखें और बताएं आराम से क्या सही होगा। क्या सही होगा? देखिए, अब ग्रुप के अंदर क्या होगा? पहली बात, आउटरमोस्ट शेल मींस वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप हो चाहे पीरियड हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज दो चीजों पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे पास क्या चीज है भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दो चीजों पे डिपेंड करती हैं। व्हाट आर दोज? बहुत हैं पर मेन दो हैं, एटॉमिक मास एंड व्हाट? एटॉमिक रेडियस साइज, एटॉमिक रेडियस साइज। अब एटॉमिक मास और साइज दोनों ग्रुप में भी चेंज होते हैं, पीरियड में भी चेंज होते हैं। इसी वजह से नई पीरियड में डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ना ही ग्रुप में सेम होंगी, क्योंकि ग्रुप में भी यही होता है कि साइज भी इंक्रीज होती है और मास भी बढ़ता रहता है। फिर पीरियड में क्या होता है कि मास बढ़ता रहता है पर साइज कम होती रहती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये भी सही है।
तो यानी ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, ई होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलें, उसके बाद ग्रुप में और क्या होता है, ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए खिदमत में पेश है। क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज, डिफरेंट ऑप्शंस लिखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन है, ए बी सी डी। अगर हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है सल्फर। अगर हमारे पास है ए बी सी डी, हमारे पास है भाई लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। पहले आप इसका आंसर डिसाइड करें, फिर दूसरे पे आते हैं आराम से। थोड़ा चकमा खाओगे, देखते हैं कौन खाता है कौन नहीं खाता। है कोई जो बताए? अब देखिए, अगर इस तरह से हो कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर आपका आंसर जो होगा वो फ्लोरीन होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लेता जो है कोई भी एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है। देता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर, दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। देने की एबिलिटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, लेने की एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। अगर बॉन्ड टूटा हुआ एटम है तो फिर क्लोरीन, बॉन्ड लगा हुआ है तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से काफी कम होती है। इसकी 100 समथिंग है, इसकी 242 है, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सा जल्दी टूटेगा, क्लोरीन का कि फ्लोरीन का? जोर से बताएं। फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा अगर मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर हमने पहले से बॉन्ड तोड़े हुए फिर हम कंपेयर करते हैं तो फिर क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव। ये कंडीशनल है। अगर लिखा हुआ है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, देन फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये थोड़ा सा जहन में क्लियर कर लेना। आए दूसरे पे, ठीक है। क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे पोटाशियम और यहां पे मैं गैलियम लगा देता हूं, ठीक है। अब अगर आपको कंपेयर करना है तो अगर आपको राइट आंसर चाहिए तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर तुक्का लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। राइट आंसर के लिए आपने क्या करना है, एलिमेंट्स को उनकी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे लगाना है। आपने कितने टोटल 3 ग्रुप हैं, तो 3 ग्रुप के एलिमेंट को इधर लगाना होगा कि भाई लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटाशियम होता है, रुबिडियम तक है नहीं, चलें फिर भी लिख लेते हैं। फिर इसके आगे बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर स्ट्रोंशियम। इधर बोरान होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर गैलियम होता है, इधर इंडियम होता है। अब रिएक्टिविटी को याद करना है कि भाई मेटल की रिएक्टिविटी यहां से इंक्रीज होती है, फिर यहां से इंक्रीज होती है। अब हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, हमारे पास लिथियम है, हमारे पास क्या है, बेरिलियम है, हमारे पास क्या है, पोटाशियम है, हमारे पास क्या है, गैलियम है। बताएं क्या होना चाहिए? तो जब तक आप ये थोड़ा सा काम करके टेबल नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आप 3-4 फैक्टर को कंबाइन करके एक आंसर निकाल रहे हैं तो उसमें मिस्टेक होने के मोर देन 90% चांस होते हैं। हाँ, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपको याद है कि गैलियम 3rd पीरियड का है या 4th पीरियड का है, पोटाशियम भी 4th पीरियड का है, फिर तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि पोटाशियम 1 ग्रुप का है। पर अगर आपको नहीं आता, आपका थोड़ा रिकॉल करना है, तो आप उसकी एलिमेंट्स की पोजिशन निकाल लें, फिर रिएक्टिविटी को कंपेयर करें कि जितना लेफ्ट से साइड हो और जितना नीचे हो, जितना लेफ्ट पे हो जितना नीचे हो, और मेटल हो तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर नॉन मेटल है तो फिर उल्टा केस होगा, जितना ऊपर हो और राइट पे हो, जितना ऊपर हो और जितना राइट पे हो तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बेल लग गया?
चले तो इसी के साथ छुट्टी करते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चलें खेलें अभी।